नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में जो उपयोगी पुस्तकों की सूची है, इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, सर्वोत्तम पुस्तकें हैं, उनकी बात करते हैं। और उससे पहले जल्दी से नज़र डाल लेते हैं परीक्षा प्रणाली पर। तो इसमें कुल मिला के 6 प्रश्न पत्र होते हैं। 6 प्रश्न पत्रों में से जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो इतिहास और भूगोल से संबंधित है। दूसरा प्रश्न पत्र है वो राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से संबंधित है। तीसरा प्रश्न पत्र प्रमुख रूप से है विज्ञान तकनीकी को समर्पित। चौथा जो प्रश्न पत्र है वो समर्पित है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन पे। पांचवा जो प्रश्न पत्र है वो है सामान्य हिंदी और व्याकरण पर, और जो छठवां प्रश्न पत्र है वो हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन पर। तो ये हमारी परीक्षा प्रणाली है। अब इसके लिए उपयोगी पुस्तकें जो अलग अलग हमारे प्रश्न पत्र हैं उनके हिसाब से देख लेते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो उपयोगी पुस्तकें हैं यानी इतिहास और भूगोल के लिए, उसे देखते हैं पहले। तो पहले इतिहास से संबंधित पुस्तकों को देखते हैं। तो इतिहास के लिए यूजफुल जो पुस्तक है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए आर.एस. शर्मा एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। इसका आप निश्चित तौर पर इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये आपके लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट प्रदान करने में हेल्प करेगी। फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सतीश चंद्रा एक बहुत अच्छी यूजफुल बुक है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आधुनिक जो भारतीय इतिहास है उसके लिए आप स्पेक्ट्रम प्रकाशन, रोमिला थापर, विपिन चंद्रा और भारतीय इतिहास की दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन की पुस्तकें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु जो बोर्ड है उसकी पुस्तकें भी यूजफुल हैं और NCERT भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगेन भारतीय कला और संस्कृति, ये हालांकि मध्य प्रदेश में अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी अगर कई छात्र इसे पढ़ना चाहें, एक इतिहास में कला संस्कृति की एक गहरी समझ पैदा करने के लिए, तो वो नितिन सिंघानिया की भारतीय कला और संस्कृति पुस्तक को पढ़ सकते हैं जो टाटा मैग्रो हिल द्वारा पब्लिश है। फिर मध्य प्रदेश की जो रियासतें हैं उसमें आप निर्माण IAS की पुस्तक पढ़ सकते हैं, ये अच्छी है। इसके अलावा भी अब बहुत सारी पुस्तकें और आ गई हैं। फिर देखते हैं हम भूगोल के लिए इंपॉर्टेंट पुस्तकें। तो भूगोल के लिए भारत एवं विश्व का भूगोल माजिद हुसैन, ज्योग्राफी JC लियोंग इंग्लिश में है ये। भारतीय भूगोल मनोज वर्णवाल, ये एक अच्छी पुस्तक है। NCERT का सार मनोज वर्णवाल, ये मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी यूजफुल पुस्तक साबित होगी। फिर परीक्षा वाणी पब्लिकेशन भी अच्छी पुस्तक है, और दृष्टि की भूगोल पुस्तक और एटलस। तो देखिए, इसमें से किसी भी 2 पुस्तकों को आप ले सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से और पढ़ सकते हैं। फिर रिमोट सेंसिंग पे अभी लूसेंट साइंस का जो पार्ट है उसमें काफ़ी डिटेल से दिया गया है, तो उसे पढ़ सकते हैं, और फिर नेट से भी पढ़ सकते हैं आप, रिमोट से जुड़ा हुआ। फिर जल प्रबंधन, इसमें निर्माण IAS की पुस्तक अच्छी है, उसका इस्तेमाल करें। और मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन संपदा, जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का प्रकाशन है, उपयोगी पुस्तक है। मध्य प्रदेश मुकेश माहेश्वरी भी ये उपयोगी पुस्तक है। MPGK इंग्लिश में अरिहंत, टाटा मैग्रो हिल की उपयोगी पुस्तकें हैं। और इसके अलावा एक पुस्तक मेरी भी है, वो है GS पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश संपूर्ण सामान्य अध्ययन, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। GK पब्लिकेशन दिल्ली से ये प्रकाशित है। चलिए, इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बात करते हैं। तो द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, ये 3 विषयों से संबंधित है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए तो सबसे जो बेस्ट बुक है वो है M लक्ष्मीकांत, ये बेस्ट बुक है। फिर समाजशास्त्र के लिए जो उपयोगी पुस्तक हैं वो है समाजशास्त्र सुरेंद्र शर्मा। नेट से टॉपिक वाइज आप नोट्स बना सकते हैं, विभिन्न कोचिंग के नोट्स की मदद भी ले सकते हैं। संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े हुए टॉपिक की पढ़ाई के लिए M लक्ष्मीकांत, पुणेकर प्रकाशन, कोचिंग्स के नोट्स। ठीक है। राजनीतिक विचारक जो हैं राजनीतिक, उसमें निर्माण IAS की पुस्तक, अरिहंत पब्लिकेशन की पुस्तक उपयोगी है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह, संजीव वर्मा, यूनिक पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं। ये ठीक पुस्तकें हैं, मतलब शुरुआत करने के हिसाब से, आरंभ करने के हिसाब से उपयोगी पुस्तकें हैं। टाटा मैग्रो हिल भी उपयोगी है। दृष्टि की अर्थशास्त्र बुक उपयोगी है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2021 उपयोगी है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, मानव संसाधन विकास के लिए महावीर प्रकाशन ने
पुस्तक निकाली है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए दृष्टि की अर्थशास्त्र बुक, विभिन्न कोचिंग के नोट्स और नेट की मदद आप ले सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को करने के लिए। चलिए फिर आते हैं हम तृतीय प्रश्न पत्र पर। तो तृतीय प्रश्न पत्र पूरी तरह से समर्पित है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, विज्ञान और तकनीकी के लिए। तो विज्ञान तकनीकी में लूसेंट साइंस स्पेशल बुक एमपीपीएससी के लिए मुझे लगता है बहुत उपयोगी है। इसके अलावा अरिहंत सामान्य विज्ञान, स्पेक्ट्रम सामान्य विज्ञान, टाटा मैग्रो हिल का जो साइंस वाला पार्ट है जीएस का, और एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की क्लास की पुस्तकें। पर्यावरण अलग से आप पढ़ना चाहें तो डीएस खुल्लर एवं राव, ये एक बहुत अच्छी पुस्तक है। दृष्टि की पर्यावरण की पुस्तक बहुत यूज़फुल है। इंग्लिश वालों के लिए शंकर आईएएस की पुस्तक तो बहुत ही शानदार है, और माजिद हुसैन का भी पर्यावरण आप पढ़ सकते हैं। भूगर्भ शास्त्र में भारत एवं विश्व का भूगोल, माजिद हुसैन, ये एक बहुत उपयोगी पुस्तक है। देखिए ये सब पुस्तकें आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने में हेल्प करते हैं। फिर कंप्यूटर में परीक्षा मंथन के नोट्स और तक्षशिला प्रकाशन पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। गणित के लिए डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल और एस.डी. यादव की पुस्तकें उपयोगी हैं। रिमोट सेंसिंग, जीएस, जीपीएस के लिए लूसेंट साइंस स्पेशल वाला पार्ट और नेट से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। नेट से प्रिपरेशन मुझे लगता है ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। फिर जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है, आप दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, ये एक अच्छा वो है पेपर है। इसमें काफ़ी अच्छे नंबर पिछले कुछ वर्षों में छात्र ला रहे हैं। तो दर्शन शास्त्र में आप दर्शन शास्त्र की रूपरेखा प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, दर्शन शास्त्र की प्रवेशिका प्रोफेसर मनोज तिवारी, अरिहंत पब्लिकेशन के नोट्स, महावीर प्रकाशन की पुस्तक, पुणेकर पब्लिकेशन के नोट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि में अरिहंत पब्लिकेशन, महावीर पब्लिकेशन, पुणेकर पब्लिकेशन के नोट्स और जो गाइड बुक है उसका इस्तेमाल करिए। लोक प्रशासन के लिए आप बीएल फड़िया, ये बहुत ही बेसिक बुक है, उपयोगी पुस्तक है, इसका इस्तेमाल करिए। और विभिन्न कोचिंग के नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दार्शनिक और समाज सुधारक, इसमें अरिहंत, महावीर और पुणेकर पब्लिकेशन की अच्छी पुस्तकें अवेलेबल हैं। मतलब बेसिकली वो गाइड जैसे नोट्स अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो पंचम प्रश्न पत्र है वो बेसिकली सामान्य हिंदी और व्याकरण का है, और इसके लिए आप लूसेंट हिंदी व्याकरण चंचल जैन, 10वीं 12वीं की एमपी बोर्ड की हिंदी व्याकरण की पुस्तक और महावीर प्रकाशन व्याकरण, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और फिर जो छठवां प्रश्न पत्र है उसके लिए आप हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन के लिए आप निबंध मंजूषा, टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन, हिंदी व्याकरण चंचल जैन, परीक्षा मंथन, स्पेक्ट्रम हिंदी व्याकरण और प्रारूप लेखन, इन पुस्तकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्विक एक रिवीजन और क्विक एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कौन सी यूज़फुल सर्वोत्तम बुक्स हैं फॉर मेंस। तो आप इन पुस्तकों में से अपनी सुविधा से 1 या 2 टॉपिक वाइज पुस्तक लीजिए, उस पुस्तक को पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। निश्चित तौर पर ये पुस्तकें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आगे भी बहुत जो तैयारी से जुड़े हुई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।